नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक ओझा आप सभी का एक बार फिर एक और नए फ्रेश वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो रहेगा केमिकल सेक्टर के वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर मतलब दीपक नाइट्राइट के बारे में। दोस्तों, केमिकल सेक्टर पे मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जो सेक्टर सबसे ज़्यादा पिटा है वो आईटी सेक्टर भी है तो केमिकल सेक्टर भी है। केमिकल सेक्टर में जो और सबसे ज़्यादा स्टॉक पिटा है वो है आरती इंडस्ट्रीज, अल्काइल अमाइन, बालाजी अमाइन, दीपक नाइट्राइट भी पिटा है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको ये एक अपॉर्चुनिटी बेस्ड करेक्शन है या फिर ये और करेक्ट हो सकता है, लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन है क्या नहीं, आज इसी बारे में बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि दीपक नाइट्राइट का पिछले 2-3 साल का चार्ट खोलकर रखा हूं मैं। यहाँ पे आपको एक स्टेबलाइज मूवमेंट देखने को मिल रही है, ज़्यादा कोई अप नहीं, ज़्यादा कोई डाउन नहीं, ठीक है। तो ये 3000 का हाई जो लो बनाया है 1650 के आसपास पे, मतलब ऑलमोस्ट 45% का करेक्शन हुआ ये, ठीक है। अब पहली बात तो ये कि ये क्या है, ये करेक्शन है या फिर ये बहुत भारी गिरावट है या फिर ये है क्या। तो इसके लिए आपको पहला फैक्टर तो ये देखना है कि बॉस अब देखो, अब आपको कुछ समझ में आ रहा है। सीधा वन टाइम गेन अगर कोई स्टॉक करेगा तो बॉस थोड़ा करेक्ट तो करना ही करना है ना। अभी आपको दिख रहा है ये कोरोना क्रैश है, कोरोना क्रैश एक बाल बराबर बनकर रह गया है दीपक नाइट्राइट के लिए। कैसे? देखो यहाँ पे 530 रुपए का भाव था, गया कितने पे? 3,011 रुपए पे, और हाई बनाया 3,011 का। 3,011 से ऊपर का हाई बनाया है, मतलब 10 गुना बढ़ गया। आप क्या समझ रहे हो? आपके ये 100 गुना बढ़ जाएगा, नो डाउट बढ़ेगा, लेकिन एक करेक्शन तो चाहिए ही चाहिए। तो पहला कंफर्मेशन ये होता है कि ये जो आपको जोन दिख रहा है ये एक टाइम बेस्ड करेक्शन है। दूसरा फैक्टर जो इसको गिराया है वो है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी कैसे घटी? इंटरनेशनल मार्केट में पिछले साल से क्रूड ऑयल के भाव 10,000 तक पहुंच चुके थे। कई डेरिवेटिव्स केमिकल्स जो कि क्रूड ऑयल से निकलते हैं उनके भाव आसमान छू गए। जो रॉ मटेरियल्स जो कि ये लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो डॉलर के प्राइस इंक्रीज होने से महंगे हो गए। तो जो रॉ मटेरियल कॉस्टिंग इनको 60% पे लग रही थी वो 67% पे लग गई। इस वजह से इनके रेवेन्यूज, माफ कीजिएगा, इनके एक्सपेंडिचर में भी इनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा और यहाँ से इनके प्रॉफिटेबिलिटी में भी इनको ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो ये दो फैक्टर्स हो गए, 2-3 फैक्टर। इंक्रीज इन डॉलर प्राइस हो गया, फिर रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गया, फिर ये टाइम बेस्ड करेक्शन हो गया। एक एग्जाम्पल बताता हूँ दोस्तों मैं। ओलियो केमिकल्स के बिजनेस में क्या हुआ है? ओलियो केमिकल के बिजनेस में जो हमारे खाने के तेल होते हैं उनके भाव आसमान छू गए थे पिछले 1 साल 1.5 साल पहले। इंडोनेशिया मलेशिया से आसमान छू गए थे। तो वहाँ पे हुआ क्या कि जो ओलियो केमिकल इंडस्ट्रियाँ तेल इंपोर्ट करके उसके डेरिवेटिव्स, फैटी एसिड्स, अल्कोहल बनाते हैं, उनके भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जिस वजह से इनके मार्जिन्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया। तो ऐसे ही क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स जो केमिकल्स होते हैं, बेंजीन हो गया, टॉलिन हो गया, जाइलिन हो गया, फिनॉल हो गया, ये वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड केमिकल इन केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, जिनके भाव आसमान छू गए। इस वजह से इनको एक करेक्शन तो फेस करना ही था। ये सारे मैंने फंडामेंटल्स एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बताए। अब यहाँ पे टेक्निकल के बारे में अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे क्या देखना है आपको? तो सबसे पहली बात तो ये कि ये एक सपोर्ट जोन पर खड़ा है, ठीक है, ठीक है। दिस वन इज सपोर्ट, 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 3 सपोर्ट हो गया। यहां पर मैं एक ट्रेंड लाइन बनाकर बैठता हूं तो क्या आ रहा है? ये ब्रेकआउट दिख रहा है बॉस। ये ब्रेकआउट वाला कैंडल ही बहुत बड़ा बना है, यहां पे एक स्टेबलाइज हो चुका है। तो क्या यहां पे आपको बाई करना चाहिए? ऑफकोर्स बाई करना चाहिए यार। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा फेवर में है। आप चुपचाप नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर टारगेट आप पहला ये दे सकते हो, एक सेकेंड, ये टारगेट दे सकते हो 2360 रुपए का। दूसरा टारगेट आप ये दे सकते हो 2665 रुपए का, और तीसरा टारगेट आप ये दे सकते हो। लेकिन इसको आने में दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। पहले मैं आपको बता दूं 3000 का टारगेट आप दे सकते हो, राउंड फिगर। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई, इसको मैं ये कर देता हूँ। ब्लैक वाली लाइन इज द स्टॉप लॉस एंड टारगेट बहुत ऊपर रह सकता है, ठीक है। तो ये 3 टारगेट्स मैंने आपको बताए। इसका दूसरा कंफर्मेशन क्या है टेक्निकल बेस्ड में, तो मैं आपको बता दूं। तो इसके लिए हमें वीकली कैंडल पे जाना पड़ेगा। वीकली कैंडल पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? तो सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे आपको देखना है तो एक ईएमए चाहिए जो कि रहेगा 100 ईएमए। 200 को नेग्लेक्ट कर देना, मैं डीएमए मोस्टली यूज़ करता हूँ इसलिए यहाँ पे डल गया है। 200 ईएमए को अगर आप देखते हो तो पिछले 10-15 सालों से, माफ़ कीजिएगा 100 ईएमए को, 2012 में सपोर्ट लिया 100 पे, 2013 पे लिया, 2015 पे बहुत बार लिया,
2016 पे लिया, 2018 पे लिया, 2019 पे लिया, 2020 पे लिया, 2022 पे लिया और 2023 पे लिया। लेकिन इतने 10-15 सालों में क्या 200 ईएमए पे इसने सपोर्ट लिया? नहीं लिया, एक बार भी नहीं लिया। 100 ईएमए के ही सपोर्ट से ये स्टॉक अपना इतिहास रचता हुआ आया है, 200 ईएमए के तरफ गया भी नहीं है। तो यहां पर एक कंफर्मेशन ये भी हो गया कि 200 ईएमए पे गिरने की प्रोबेबिलिटी इसकी कम है, ना कि खत्म है। मैं ये नहीं कह रहा खत्म है, हिस्ट्री कभी भी खत्म हो सकती है, रिपीट हो सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये एक रीसेंट लो बनाना हो तो बॉस, मैंने अभी आपको स्टॉप लॉस जो बताया वो स्टॉप लॉस ब्रेक करेगा तो ये बॉस 200 ईएमए पे भी आ सकता है। तो 200 ईएमए का सपोर्ट अगर आप देखोगे तो 1600 के आसपास का 200 ईएमए का सपोर्ट रहेगा, ठीक है। तो वहां पर आप तो दबाकर पैसा डाल सकते हो। लेकिन यहां पर अभी तो मेरे को फाइनली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, 100 ईएमए का सपोर्ट, ठीक है। टेक्निकली मैंने आपको यहां पर बताया ये जोन का सपोर्ट, स्टॉप लॉस भी बताए, टारगेट्स भी बताए, उसके बाद से कई सारे फैक्टर्स भी बताए, जैसे बहुत सारे फैक्टर्स हो गए, जैसे क्रूड ऑयल का फैक्टर बताया था, 10,000 का भाव था, आज 5,000 पे आ चुका है, आधा रेट हो चुका है। केमिकल्स के भी भाव गिर चुके हैं। अभी आपको मैंने ओलियो केमिकल्स का फॉर एग्जांपल बता दिया था, जो खाने का तेल मार्केट में 900-1,000 रुपए का मिल रहा था, आज 550 रुपए का मिल रहा है। समझ रहे हो, 40% से ज़्यादा प्राइस डेप्रिशिएट हो चुके हैं। जो दोस्तों डॉलर का प्राइस बढ़ा हुआ था वो आज भी बढ़ा हुआ है। ये फैक्टर्स कभी कम नहीं होने वाले हैं, इस फैक्टर से इन लोगों को जूझना पड़ेगा। तो ये दो फैक्टर्स हमारे फेवर में, माफ कीजिएगा 3 फैक्टर्स, टेक्निकल फैक्टर, फंडामेंटल्स के 2 फैक्टर अपने फेवर में है। डॉलर इतना ज़्यादा बढ़ा नहीं है लेकिन स्टेबलाइज तो है फिलहाल करंट सिनारियो में, और टेक्निकली ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग है। तो यहाँ पर मुझे दीपक नाइट्राइट और एसआरएफ, ये 2 स्टॉक बहुत ही शानदार लग रहे हैं, जो कि आपको अच्छे रिटर्न्स आने वाले कई सालों में दे सकते हैं। लेकिन डोंट एक्सपेक्ट ह्यूज रिटर्न लाइक दिस, क्योंकि दोस्तों ये एक उभरता हुआ स्टॉक था। अभी ये मिड कैप से जब लार्ज कैप में जाएगा तब इसकी ग्रोथ, इसकी एक स्टेबल फेज में आ जाएगा, तब आपको ये 50-60% से ईयर ओवर ईयर की ग्रोथ मिली है वो नहीं मिलने वाली है दोस्तों। 1,000 करोड़ का प्रॉफिट कोई 70,000 करोड़ पर नहीं चला जाएगा एक ही झटके में। इसीलिए एक बहुत ही बड़ा रिटर्न यहाँ से 2,000 से 20,000 का रिटर्न आप एक्सपेक्ट करोगे तो ऐसा बहुत ही ज़्यादा एक जन्म ले लेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए दोस्तों आप इसको एक समझो एक टाइम बेस्ड मूवमेंट के हिसाब से आप इसमें एक अच्छी पोजीशन बनाकर एक एज ए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इसमें पोजीशन लॉन्ग हो सकते हो। तो आज के लिए इतना रखते हैं मेरे दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।